अच्छा, तो बच्चों, हमने पहली वीडियो में हवा की मालूमात हासिल की। इस वीडियो में हम कविता हवा, इसके कवि है केदारनाथ कोमल, इनकी कविता समझेंगे। इसमें कवि ने बताया है कि हवा किस तरह से हमारे घर में घुस जाती है और हम पर इसका क्या असर होता है। तो बच्चों, हम कविता को पढ़कर समझेंगे। कविता की पहली पंक्ति है, झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। कवि कह रहे हैं कि हवा जो है वो झूम झूम कर नाच नाच कर चलती है और बागीचे में कलियों के संग इठलाती है। इठलाना यानी इतराना, इतराती है, कलियों को लहराती है। बागीचे में जब हवा चलती है तो झूम कर चलती है, मस्ती में चलती है और कलियों के संग इतराती है। इसी तरह दूसरी पंक्ति में बताया गया है, हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है। हवा जो होती है हल्की फुल्की होती है, नटखट होती है, शरारती होती है, चंचल होती है। हवा बहुत ही हल्की होती है, उसका कोई वज़न नहीं होता है। जब जाए चाहे जहाँ भी चाहे घुस जाती है, सबके घर में घुस जाती है। घर छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हवा उसमें घुस जाती है। अगर हमारा घर बंद है तो भी उसमें हवा आ जाती है। हवा को आने के लिए बड़े रास्ते की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका वज़न नहीं होता और वो नटखट होती है, चंचल होती है, शरारती होती है, किसी के बुलाने का इंतज़ार नहीं करती, उसका जहाँ भी जी चाहे घुस जाती है। तीसरी पंक्ति में, ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। फिर कवि कह रहे हैं कि जो है वो ठुमक ठुमक कर चलती है। ठुमक ठुमक कर चलना, उसका मतलब भी होता है इतरा कर, बल खा कर चलना। मटक मटक कर चलना, उसका मतलब भी वही होता है, मटक के चलना, ठुमक के चलना। नदी लहर, जब नदियों पे जब लहरें आती है तो उनके संग बल खाती है। नदी के पानी में हवा से लहरें आती है, उसके संग वो बल खाती है, इतराती है, नदी के पानी को लहराती है। इसी तरह चौथी पंक्ति में, जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। फिर अगर जंगल में जाए, पर्वत मतलब पहाड़ पे, खेत में, गांव में, जहाँ भी जाए वहाँ पर नए गीत लिख जाती है, नया माहौल पैदा कर देती है, खुशी का माहौल पैदा कर देती है। पर्वत पे जाए तो वहाँ की हवा अलग होती है, खेतों की हवा अलग होती है, जंगल की हवा अलग होती है और हमारे गाँव की हवा अलग होती है। कहने का मतलब है, जहाँ भी हम जाए, जिस माहौल में जाए, हवा वैसी हमें मिलती है। इसके बाद पांचवी पंक्ति में, चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है। अब हवा जब पेड़ों से होती हुई गुजरती है तो पेड़ों पे क्या होता है, चिड़ियों के घोंसले होते हैं और उन घोंसलों में चिड़ियों के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे सोए हुए होते हैं। अब जब हवा चलती है तो पेड़ की टहनियाँ भी हिलती है। अब वो टहनियों पे घोंसले होते हैं तो फिर उनमें जो परिंदों के बच्चे होते हैं उन्हें वो दुलराती है, प्यार करती है। हवा से परिंदों के बच्चे भी सोते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो झूला झूल रहे हैं, उन्हें कोई प्यार कर रहा है। जब हवा उन्हें छूती है तो वो सोते हैं। आखिरी पंक्ति में बताया गया है, सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है। हवा जो है सुबह सुबह से चलना शुरू हो जाती है। हम जब गहरी नींद में सोए होते हैं तो हवा के झोंके हमारे घर में आकर हमें उठाते हैं। तड़के तड़के सुबह सुबह, सुबह में पैठ में आकर हमें जगाते हैं। हमारे चेहरे पे जब हम चादर ओढ़ के सोते हैं तो हवा से वो हट जाती है, मतलब हवा उससे हटाती है और हमें उठने के लिए कहती है। हमारे घर की तमाम चीज़ें, पर्दे, सब हमें उठने के लिए कहते हैं। पर्दे ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं, यहाँ तक कि अगर हमारे पलंग पे हो तो आके हमें छूते हैं और उठाते हैं। ये सब किससे होता है, हवा से होता है।
कि जब हवा सुबह सुबह चलती है तो हम उठते हैं और उसका मज़ा लेते हैं। इस तरह कवि केदारनाथ ने हवा की खूबियाँ बताई है, हवा को समझाया है।